अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये मुल्क पाकिस्तान बहुत बड़ी कुर्बानियों से और बहुत बड़ी जिद्दोजहद से हासिल किया था। मेरा ये पैगाम है तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो तशरीफ़ ले आए हैं और जो बच्चे मौजूद हैं, हम सब को मिलकर इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। स्टेज पे बोलना उस वक्त मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब सामने वकील बैठे हों और बड़े भाई के वकील बैठे हों। टिक्कर खान साहब और जफर साहब। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो मीर मोहम्मद खान मज़ारी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को इस बात का बिल्कुल इल्म ही नहीं है कि ये होती क्या चीज़ है, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, और इसका काम क्या होता है और किस तरीके से ये चलती है। अरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान एक मुआशरती जानवर है, और इस बात के पीछे अगर परखा जाए और जब हम एनालिसिस करेंगे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप फिनलैंड की मिसाल ले लें या स्कैंडिनेवियन सारे कंट्रीज़ की, नॉर्वे और डेनमार्क की ले लें मिसाल, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल डिपार्टमेंट है वो सोशल वेलफेयर है। I would like to wish you all a happy Independence Day. My name is Muhammad Amar Razak and I'm a student of class 6 from Life School Al-Fununi campus, Mandi Shadirna. मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मैं पाकिस्तान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हाजी अमीर खान मज़ारी की ये काविश देखकर और ये कोशिश देखकर और सोच बदलने की इस मुहिम जिसको उन्होंने शुरू किया है, मेरा दिल आज बहुत खुश हुआ। अभी सबने बात की कि ये मसाइल हैं पाकिस्तान में, ये इश्यूज हैं, तो उस पर मुझे एक लतीफा याद आ गया, वो जरा सुनिएगा। एक चौधरी साहब जो थे, उन्होंने अपने गांव से अपनी जो जरी अराजी थी वो बेची और बड़े शहर में वो चले गए। जब उनको वहां पे गए हुए 5-10 साल हो गए, पोश इलाके में उन्होंने घर लिया, तो उनके गांव का एक अल्लाह दीता गादी उनको मिलने शहर गया, चौधरी साहब को मिला, सलाम किया, उनका घर देखा, उनकी लोकेलिटी देखी, बड़ा अच्छा इलाका था। आप उसको DHA कंसीडर कर लें। तो चौधरी साहब ने जब अपना घर दिखा लिया, बातें भी हो गई, तो अपनी इल्मियत, अपनी सुपीरियरिटी झाड़ने के लिए उन्होंने अल्लाह दीता को कहा कि अल्लाह दीता, तो तुझे पता है कि जो मक्खी होती है, इसकी आंख में
लेंसेज, वो खामोश हो गया कि मुझे नहीं पता कितने होते हैं। उसने कहा अल्लाह दिता मक्खी की आंख में 1000 लेंसेज होते हैं, अदसे होते हैं। उन्हें क्या चौधरी साहब की फायदा 1000 लेंसेज दाओ बहना, तो उन्हें फिर भी जख्म से जानते ही है ना। अगर हम मक्खी की तरह अपने मुल्क के मसाइल गिनाना शुरू कर दें तो ये तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मसाइल हर जगह मौजूद हैं। हमने अपने मुल्क का जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको उजागर करना है, और खासतौर आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, उस पे करना है। क्या करना है? हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है। आप ये क्या कंसिडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम, कोई टरबाइन, कोई मोटर के बगैर पूरे पाकिस्तान में नहरों में पानी चल रहा है? कभी आपने गौर किया क्यों चल रहा है? ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास है। हम 4 मौसम रखते हैं। तहरीक इंसाफ के भाइयों से माजरत, क्योंकि वो 12 समझते हैं, लेकिन हमने 4 पढ़ा है। हम 4 मौसम रखते हैं। हमारे पास जरखेज तरीन लाखों मुरब्बा मील में रकबा है। हम दुनिया की 60वीं एटॉमिक ताकत हैं। हम 26 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 60% जो नौजवान हैं, जवान हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद अब बात यह है कि हम पीछे क्यों हैं? हम पीछे इसलिए हैं कि हमारा माइंडसेट, अभी मैं खुजरात वाली साइड से जब आ रहा था तो वहां पे पहला गांव जो पाकिस्तान का आता है वो सूस्त बॉर्डर उसको कहते हैं, सूस्त। वो पाकिस्तान का तारुफ है। चाइना से अगर आप पाकिस्तान आए तो जो पहला गांव आता है वो सूस्त है, और वो हमारा इंतहाई गंदा तारुफ है, एक गंदा सा गांव है। वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार क्या हम अपना ये तारुफ ठीक नहीं कर सकते? चले वो बड़ी बात है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, ताकत नहीं है, और खासतौर मेरे पास तो नहीं है। लेकिन जब मैं मंडी शाह जीवना में दाखिल होने लगा, मोड़ मंडी शाह जीवना वाली साइड से, तो मेरे लेफ्ट साइड पे एक मैंने कैंपस देखा। तो मुझे बताया गया कि ये यहाँ पे अलाइड स्कूल सिस्टम, जो मुझे आज पता चला कि ये डॉक्टर शकील साहब की काविश है। तो मैंने कहा कम से कम मंडी शाह जीवना का तारुफ तो ठीक हो गया कि जो उसमें इंटर होगा उसकी नजर जब अलाइड स्कूल सिस्टम पे पड़ेगी तो वो ये समझेगा, वो ये देखेगा कि इस इलाके में तालीम से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। और आखिरी बात मैं ये करूंगा कि हम छोड़ते हैं पहली दुनिया को और दूसरी दुनिया को। हमारा मुकाबला जो है वो हमारे पड़ोस में है। हमने देखना है इंडिया को, चाइना को, बांग्लादेश को। हमारा कंपैरिजन, हमारा जो मुवाजना है वो उनके साथ है। अगर चाइना की मिसाल ले लें तो चाइना के चेयरमैन माओ ने पूरा मुल्क ही एक दफा खोल के बैठ गया था। वो उसने एक गांव, एक शहर से स्टार्ट लिया, ठीक करता गया, और आखिर में आज $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अगर इस 33 ट्रिलियन को आप रुपीस में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं है जो इतनी जीरोस को काउंट कर सके। हमको छोड़ते हैं सियासत में क्या हो रहा है। हमने तकसीम नहीं होना है। हमने सबसे पहले मंडी शाह जीवना को ठीक करना है। और मैं हाजी अमीर को दाद देता हूं कि ये कदम इन्होंने उठाया है। आप देखें मंडी शाह जीवना के बाजार देखें, करोड़ों रुपए का यहाँ पे बिजनेस होता है। एक दुकान मुझे पता चला है कि 1 करोड़ रुपए की फरोख्त होती है, लेकिन उसके बिल्कुल सामने आप देखें कि 5,000 रुपए खर्च होता है और टफ टाइल लग सकती है। 5 इधर वाला दे और 5 उधर वाला दे तो वो टफ टाइल वहां पे लग सकती है और पूरा बाजार खूबसूरत हो सकता है, लेकिन नहीं देंगे। कहेंगे कि ये फैसल साले हयात कराए, ये सरदार गुलाम अहमद खान गाड़ी लगवाए, ये तैमूर हयात भट्टी लगवाए। भाई जो काम आप कर सकते हैं
वजूद में नहीं आया। कीप एंड माइंड, पाकिस्तान 1857 की जंग आजादी हो गई नाकाम। अंग्रेज ने टकटकी पे चढ़ा दिया, सजाए मौत दी, कोड़े लगाए, फांसियां दी, रेशमी रुमाल की तहरीक भी नाकाम। अगर पाकिस्तान हासिल हुआ तो डायलॉग से हुआ, पाकिस्तान हासिल हुआ तो टेबल पे बातचीत से हासिल हुआ। और ये एक मौजज़ा है। आज हम कहते हैं कि हम गेटवे हैं सेंट्रल एशिया का, हम ये हैं, हम वो हैं। पाकिस्तान का वजूद में आना ही एक मौजज़ा है। और इस 14 अगस्त पे, इस आजादी पे आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इसको हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ना समझें। समूद की कौम पे भी एक मौजज़ा हुआ था कि एक ऊँटनी मिल गई थी जिसे वो बाद में खा गए थे। ये आपको अल्लाह ने एक शिनाख्त दी है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। बिहारी हैं कराची में, बांग्लादेश में जिन्हें रजाकार कहते हैं, जिनकी वजह से ये अब सारा कुछ हुआ। ये तब्दीली की चीजें छोड़ें। आपने अगर तब्दीली करनी है तो अपने मोहल्ले से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, तब ये मुल्क चेंज होगा। थैंक यू। पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे पहले मैं डिस्कशन चॉइस साहब से कर रहा था कि आप जैसे स्पीकर्स के बाद मैं स्पीच तो कर नहीं सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो मेरे आज मैं बल्कि एक बात शेयर करना चाह रहा था, उसी से मैं स्टार्ट भी करूँगा कि मैं आज भी इस 21st सेंचुरी में वो बंदा हूँ जो पेट्रियाटिक सॉन्ग सुन के रो पड़ता हूँ। तो मैं पाकिस्तान की जो अहमियत है, जो साहब ने जैसे कहा कि दुनिया में आज भी लाखों लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। और ये अहमियत आप उस वक्त जानेंगे जब आप न्यूज़ में देखें कि इंग्लैंड में राइट्स हो रहे हैं, और वो राइट्स उन लोगों के लिए हो रहे हैं जो असाइलम सीकर हैं, जिनके पास किसी मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है। आज वो असाइलम सीकर्स जिनके पास ना कोई मिट्टी है रहने के लिए, ना कोई ज़मीन है दफनाने के लिए, और हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास एक मुल्क है रहने के लिए और ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान में जब आप एंटर होते हैं ना, यकीन माने, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज में, जब भी पाकिस्तान की एयर स्पेस में जहाज एंटर होता है ना, तो आपकी धड़कन को एक डिफरेंट किस्म की फील आती है। आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि आप अपने घर में एंटर हो गए हैं, और ये फील इन इटसेल्फ आपका पेट्रियोटिज्म को डिफाइन करता है। और मैं सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, मेरे दिल के बड़ी करीब था ये सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आपने इस इवेंट में छेड़ा है, कि तालीम और तरबियत दो बड़े डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और मैंने डॉक्टर साहब को रोका इसी वजह से, ये लाइट स्कूल के डायरेक्टर हैं, मेरी सारी स्पीच का मैसेज इन्हीं के लिए है, इसलिए मैंने रीटे बिठाया है, उस वजह जाने नहीं दिया कि आपने बैठना है। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे इलाके में किसी स्कूल के डायरेक्टर जो है वो एक PhD है। दिस इज डेफिनेटली एन ऑनर फॉर अस कि आपके एक प्राइमरी लेवल के एक स्कूल का एक मेडिकल डायरेक्टर जैसे हॉस्पिटल का होता है, ऐसे ये एक डायरेक्टर है उस स्कूल के, और ही इज अ डॉक्टर। तो PhD से ऊपर अभी पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री है, इससे ऊपर और कोई डिग्री नहीं है। तो सर, अगर आप यहाँ पर इस स्कूल को चला रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस कम से कम इस बात में पक्का है कि जिन बच्चों को तालीम वहाँ पे मिल रही है उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप इस इलाके को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर, दुनिया देख कर अपने इलाके में आके सर्विसेज देते हैं। तो आपने ये एफर्ट पुट की है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मेरी पर्सनैलिटी के करीब है, जिसको आज छेड़ा गया है, वो तालीम और तरबियत का कॉन्सेप्ट है। देखिए, तालीम के पीछे तो सारी दुनिया लगी हुई है। हर स्कूल जो है वो ये नंबर गेम के पीछे है। मेरे स्कूल के 1100 बच्चों में से 900 बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए। अब तो ये भी पॉसिबल होना शुरू हो गया है।
और कुछ स्कूल कहेंगे जी हमारे इतने बच्चे हैं उन्होंने ए स्टैरिक लिए हैं, इतने बच्चे हैं उन्होंने जी 500 में से 499 नंबर लिए हैं। फॉर मी इट इज नथिंग। और मैं ये आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इन नंबरों का कोई फायदा नहीं है अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं किया तो। आज मैं क्लास का टॉपर था, मेरी ही क्लास का बैक बेंचर था जो डिप्टी कमिश्नर था, और मैं उसके आगे बैठ के कहता रहा था कि सर प्लीज टेल मी व्हाट्स द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग। ठीक है, तो इन द एंड व्हाट मैटर्स इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आज आपने मंडी शाह जिन्ना के इलाके के बच्चों को इस स्टेज पे खड़ा करके अंग्रेजी में स्पीचेस करा दी हैं और उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे बूस्ट कर दिया है, तो इससे बड़ा एहसान आप इस इलाके के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि ये वो काम था जिसके लिए जंग में एक आध इदारा था, इससे ज्यादा नहीं थे जो हमें इन बातों पे ट्रेन करते थे। एंड आई वाज वेरी प्राउड एट दैट टाइम कि आई वाज चूजन टू बी वन ऑफ दोज जिनको उस एज में, मैं क्लास 4th में था जब पीटीवी पे सजरे फूल एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक लड़की का किरदार अदा किया। फिर क्लास 7th में था तो पीटीवी का ही एक ड्रामा था, उसमें आई पार्टिसिपेटेड और उसमें रांझे का रोल मैंने किया था। लेटर ऑन आई बिकेम एन ओरेटर, फिर एडजुडिकेशन की। तो ये वो जिंदगी का हिस्सा था जिससे मैंने सीखा था या जिसने मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया था, ना कि उन नंबरों ने जो मैंने ओ लेवल्स में ऑल एज लिए या एफएससी में उस टाइम पे 960 समथिंग मार्क्स लिए। दैट वाज नथिंग एट ऑल। आई एम अगेन सेइंग जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपकी पर्सनैलिटी मैं डेवलपमेंट। पाकिस्तान हूँ, साथ देती है, तरबियत आपको बांटना सिखाती है, तरबियत आपको हेल्प करना सिखाती है। तरबियत कोई आम चीज नहीं है, ये तरबियत ही है जो किसी इंसान को वली बना देती है, और ये तरबियत ही है जो किसी को चोर बना देती है। और ये तरबियत ही है जिसकी वजह से आज हमारे इलाका में लाइव स्कूल है, और ये तरबियत ही है कि आज हमारे स्कूल के, हमारे इलाके के, इस पसमानदा इलाके के एक शख्स जो है वो इतना बड़ा डॉक्टर है जिसने अमेरिका तक जाके हमारे इलाके में नाम के झंडे गाड़े हैं। माशाअल्लाह, मैं डॉक्टर आसम रजा मीर साहब को इसलिए भी अप्रिशिएट करूंगा, मुझे ये चीज याद नहीं आ रही थी, मेरे जीएम शहबाज खान ने बताया, मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूं कि हमारे इलाका में इब्ने सीना जैसा एक जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी का सिस्टम देकर इन्होंने भी इलाके पर एहसान किया है। क्योंकि हमारे इलाके में इससे पहले इस तरह के इक्विपमेंट्स, इस तरह के मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं थी जो इन्होंने प्रोवाइड की है, जो मशीन्स प्रोवाइड की हैं, अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड किए, और सबसे कीमती चीज कि अपना टाइम भी दिया और अपना सरमाया भी दिया है। और एक चीज मैं आखिर में बताता चलूं कि ग्लोबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने रिस्क के हलाल से, अपने खून पसीने की कमाई से, मैं एक सेल्फ मेड बंदा हूं। मेरे इलाके के सारे लोग जानते हैं, मेरे बाप के सिर्फ 3 एकड़ जमीन थी और हम 3 भाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये डीपीओ जंग का जो फोटो लगाया हुआ है ना साथ, ये एक सर्टिफिकेट है जो मैंने 1 करोड़ रुपए की जमीन शोहदा को गिफ्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेरी
कर सकते हैं। ग्लोबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन का नाम है, ये एक टारगेट का नाम है, ये एक भलाई का नाम है, ये एक तरबियत का नाम है। और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ मेरे तक नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। और मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को, बेगमात को ये बताया है कि अगर खुदा न खास्ता मैंने जो मिशन आप लोगों को अपना बताया है, मेरी डेथ हो जाए तो मेरा ये फलां अकाउंट आपने ग्लोबल के नाम करके इसको हमेशा कायम रखना है। इस दुनिया में इंसान एक गेस्ट है और एक मेहमान जो कहीं पे गया हुआ होता है, वो जो कुछ भी बताता है वो सब का सब वही रह जाना होता है। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में ये डिप्रेशन और एंजाइटी ये बहुत बड़ा इशू है, आप लोग इसको एडमिट करेंगे कि ये इशू है, हमारा मुआशरा बीमार है, इसका इलाज होने वाला है, इसका इलाज मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है। मेरे मुआशरे का इलाज मोहब्बत है, मेरे मुआशरे का इलाज फीलिंग्स है, मेरे मुआशरे का इलाज एक दूसरे के सर पे हाथ रखना है। मेरे मुआशरे का जो इलाज है वो अपने भाई के पास बैठ के सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है, कि भाई आज आप मुरझाए हुए लग रहे हो। यार क्या चीज लगती है एक बंदे को खुश करने पे, एक इंसान को खुश करने पे कुछ भी नहीं लगता। आप अपने भाई को अगर सिर्फ जस्ट एक चॉकलेट गिफ्ट दे देते हैं, एक सूट लेके गिफ्ट कर देते हैं, कि मैं एक आपको जनरल सी बात बता रहा हूँ, आपने किसी सिस्टर को चूड़ियां लेके दे देते हैं या कपड़ों का सूट लेके दे देते हैं, या जस्ट उनके घर जाके आप 200-400 के फ्रूट लेके चले जाते हैं अपने सिस्टर के घर या बेटी के घर या भाई के घर। ये इलाज है मेरे मुआशरे का, मेरे मुआशरे का ये इलाज है। इसलिए छोटी छोटी खुशियां एक दूसरे को देने की कोशिश किया करें। उन पे कोई पैसे नहीं लगते, उन पे कुछ भी नहीं लगता, उस पे सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच लगती है और आपकी तरबियत लगती है। खुदारा बच्चों की तरबियत कीजिए। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। Manisha Jina. I wish Independence Day. मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ।